नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताइएगा। और आज की जो वीडियो है ना, वो टोटली पूरा का पूरा टिप्स, आइडियाज़ और क्रिएटिव वर्क पे है। तो अभी मैं सुबह का काम कर रही थी, तो ऐसे में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, जैसे कि मिक्सी के जो पार्ट्स होते हैं, मतलब मिक्सी होता है, उन सबको क्लीन नहीं करते हैं, या कुछ इस तरीके के रैक होते हैं जिनके पीछे बहुत गंदगी होती है। रैक पे तो हम फिर भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो गंदगी होती है ना, वो कई बार हमसे थोड़ा सा छूट जाता है। तो ऐसी जगहों को क्लीन करने के लिए आज मैं कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे ना आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी कि उसको कैसे क्लीन करें, जिससे कि हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े और फटाफट से साफ भी हो जाए। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 2 जुराबे हैं मेरे पास, जिसको मौजा बोलते हैं। तो ये मौजा जो है ना, वो फट गया है। 2 मौजे थे, गरम वाले ही हैं, तो दोनों ही एरियो से फट गए हैं। तो इसका अब पहन तो सकते नहीं हैं, तो चलिए इसका कुछ उपाय करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ना एक छोटा सा वाइपर है, जो मैं किचन के लिए लेके आई थी, और क्योंकि जहाँ से फटा है वहाँ से ही मैंने इसकी डंडी को निकाला। देखा कितना अच्छा जुगाड़ है। और इसको ना जो एक्स्ट्रा हो रहे थे, चाहे तो आप काट दीजिए, मैंने इसको ऐसे ही फोल्ड कर दिया है। वैसे काटना ज़्यादा अच्छा है, या फिर इसको ना डबल फोल्ड कर दीजिएगा, तो एक ये बहुत बढ़िया सा हमारा क्लीनिंग टूल्स बन जाएगा। तो कैसे होगा ये सफाई, इससे कैसे होगी? तो देखिए, यहाँ पर रैक के पीछे ना बिल्कुल ही दीवार के साइड में ना काला काला सा जम गया है। तो मैंने पहले इसको गीला किया है, जो जुराब मैंने लगाया था वाइपर में, और गीला करके और नीचे मैंने डायरेक्ट जो कोल होता है ना, ये बर्तन मांजने वाला विम लिक्विड, वो मैंने डाल दिया, और उसके बाद इस मौजे से अच्छे से रगड़ दिया। तो ये जो टाइल्स होती है ना, वो सफ़ेद कलर की होती है, और इसमें दिखता है कूड़ा जो कहाँ पे कैसे है। लेकिन अगर आप इसको सर्फ या साबुन या किसी भी ऐसे लिक्विड से साफ़ करेंगे, जिससे हम कपड़े वगैरह भी साफ़ करते हैं, तो बहुत अच्छे से ये चमक जाता है। एक और चीज़ होता है, ये कुछ इस तरीके के फाइबर के क्लॉथ्स आते हैं, सेट में आते हैं। मैंने एक सेट लिया था, 2 सेट लिया था एक्चुअली। तो एक थोड़ा सा कुछ अलग है, कॉटन टाइप का है, और एक ये फाइबर वाला है। इसको आप जितना मर्जी चाहिए इससे आप क्लीन कीजिए, और उसके बाद इसको धो दीजिए। धो करके क्लीन सूख जाएगा, सूखने के बाद फिर से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये देखने में भी थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ऐसे कई बार होता है कई लोगों को कि मतलब फटे पुरानी चीज़ों से पोछा नहीं लगाना चाहिए, तो आप इस फाइबर क्लॉथ का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं तो हूँ जुगाड़ू, तो बस जुगाड़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक मौजे को हाथ में पहन लिया है, और फटाफट से पूरे घर के जो छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर क्लोथ से आप करेंगे तो वो हाथ नहीं जाता, उसके अंदर वो रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हाथ ही हमारा क्लीनिंग टूल्स बन चुका है। तो बस इसी से हमने जितने भी जैसे शो पीस वगैरह होते हैं, या ऐसी चीज़ें जो डेकोर के लिए रखते हैं, तो उसमें कई बार धूल मिट्टी जम जाती है। देख सकते हैं इसके अंदर भी काफ़ी धूल मिट्टी है। तो ये जो फ्लावर वगैरह होते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं, उनको भी आप ऐसे ही क्लीन कर सकते हैं। और मैंने इसी से सारा क्लीन कर दिया। और देखिए इसके ऊपर ये काला सा धब्बा लगा है ना, ये भी इससे छूट जाता है। इसको गीला कीजिए और ऐसे करेंगे ना, तो एकदम साफ़ हो जाएगा। कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई भी ऐसा मतलब लिक्विड नहीं डालना पड़ेगा जिससे कि क्लीन करना हो। ये जो कपड़ा है ना, यही आपका सारा काम कर देगा। तो चलिए, क्लीनिंग तो मैंने यहाँ पे कर ली है इन चीज़ों की, और अब घर बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। तो इस तरीके से क्लीनिंग करने से ना, एक तो टाइम भी इतना ज़्यादा हमें नहीं देना पड़ता। जैसे ही हमें समय मिलता है, हम कुछ इस तरीके के आइडियाज़ लेकर के आपके पास आ जाते हैं, और अपने घर की सफाई भी कर लेते हैं, और साथ में आपको भी बता देते हैं कि आप ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, आज मुझे थोड़ी सी किचन में भी थोड़ी बहुत चीज़ें क्लीन करनी थी। वैसे ये वाला आइडिया मैंने पहले भी शेयर किया हुआ था, लेकिन क्या होता है ना, एक बार साफ़ करने से तो होगा नहीं। इसको महीने में, या हाँ 1 महीने में मैं जैसे साफ़ करती हूँ, आप चाहे तो इसको 15 दिन पे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 महीने पे भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दूसरा महीना नहीं जाना चाहिए।
तो ये जो शीशियाँ होती है ना, इसके अंदर कोई भी ब्रश नहीं घुस पाता। तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर डालती हूँ चावल थोड़े से, और फिर डालती हूँ थोड़े से विम लिक्विड। आप कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सोडा भी डाल दिया है और उसके बाद गर्म पानी डाल दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और फिर इसको मैंने ढक्कन बंद करके अच्छे से उसको कुछ हिला दिया इस तरीके से, जिससे कि वो ऑयल जो है सो सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और आप देखेंगे कि ये अंदर से इतना क्लीन हो जाता है ना कि एकदम चकाचक हो जाएगा, लगेगा जैसे मैंने हाथ से साफ़ किया है। तो कोई भी टूल्स की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कुछ जुगाड़ू हैक्स करके अपने जो खाली बोतल है, जैसे तेल के या कुछ बहुत सारी चीज़ों के होते हैं ना जिसमें हाथ नहीं जाता, ब्रश नहीं जाता, तो आप ऐसे साफ़ कर सकते हैं। खास करके ऑयल और ग्रीस वाली जो चीज़ें होती है ना, वो ज़रूर इससे साफ़ हो जाती है। और आप लोगों को किस तरीके का आइडिया चाहिए ज़रूर बताइएगा। अब फरवरी जाने ही वाला है, उसके बाद मैं फिर अब कुकिंग टिप्स के आइडियाज़ के वीडियोस लाती रहूँगी। तो चलिए, यहाँ पर ये शीशियाँ साफ़ हो गई है और इसको सुखाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सुखाएंगे नहीं तो क्या होगा ना कि इसके अंदर जो पानी है वो रह जाएगा, और जब आप तेल वगैरह डालेंगे तो पानी के साथ वो मिक्स होके थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। तो चलिए, उसको मैंने सूखने के लिए रख दिया। बाकी किचन भी आज मैंने क्लीन किया है, तो पूरा तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि हम इग्नोर करते रहते हैं। जैसे कि हमारा ये हॉट वाटर बोतल है, तो इसको ना इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बोतल है एक्चुअली। तो इसका क्या होता है ना कि थोड़े दिनों पे ना इस पे थोड़ी सी धूल जम जाती है, और जहाँ से पानी निकलता है वहाँ पे कुछ इस तरीके का सफ़ेद दाग हो जाता है। तो कभी कभार तो मैं इसमें नींबू और कोई भी लिक्विड वगैरह डाल के इसको अच्छे से गर्म करके हटा देती हूँ, लेकिन हर वक्त नहीं करती ये काम, क्योंकि उससे ना फिर क्या होता है कि एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है इसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि अंदर गंदा नहीं है और सिर्फ ऊपर ऊपर धूल लगी है, तो आप कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने फाइबर क्लॉथ से इसको क्लीन कर दिया, तो बस ऐसे ही कर सकते हैं। तो कॉटन के कपड़े से ये साफ़ नहीं होगा, कुछ मटेरियल आपको ऐसा लेना पड़ेगा जिससे कि वो क्लीन हो जाएगा। आपके घर में भी कुछ इस तरीके के स्लाइडिंग वाले डोर होंगे, जो कि बहुत ही मतलब इसमें काम बहुत बढ़ता है। और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी धूल मिट्टी है। अब मेरा हथियार मेरे हाथ में है, मैं इसी से यहाँ पे धूल मिट्टी जो भी है ना उसको क्लीन करूँगी। वैसे तो मेरे पास और भी चीज़ें हैं जिससे कि मैं निकाल सकती हूँ इस धूल मिट्टी को, लेकिन क्योंकि मुझे आज एकदम क्लीन करना था तो मैंने सोचा चलो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और सच में इससे अच्छा आपको कोई भी चीज़ इतने बढ़िया से काम नहीं करेगा। आप जैसे हमारा होता है ना ये साफ़ करने वाला वैक्यूम क्लीनर, लेकिन उससे भी ये बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर मतलब जो उसमें जो पाइप वगैरह डालना होगा ना वो बहुत कम होता है एरिया, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत अच्छे से क्लीन नहीं होता। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो हाथों हाथ आप ये सारी चीज़ें उठा के फेंक भी सकते हैं, और बस उसके बाद एक गीला कपड़ा लीजिए और फिर इसको पोंछ दीजिए। तो मैं गीला भी इसी मौजे को करूँगी, इसी जुराब को। पहले मैं एक कूड़ा फेंक के आती हूँ, और मैं आपको बताऊँगी कि इसमें ना ऊपर की तरफ भी जो जैसे है ना इसी का डोर का जो पार्ट है वो भी इतना गंदा हो जाता है। इसके अंदर तो कई बार फूल पत्तियां भी जैसे घुस जाती है, जैसे बाहर पौधे वगैरह रखे हैं ना, तो वो भी इसके अंदर आकर के जम जाती हैं। तो एक और आइडिया मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास जुराब नहीं है फटी हुई, और जुराब उंगली भी नहीं जा रही है इस होल के अंदर, तो आप क्या करें, वो जो हम हेयर ब्रश रखते हैं ना जो कलर करने के लिए, वो अगर आपके पास हो, या फिर जैसे कंप्यूटर वगैरह साफ़ करने वाले जो ब्रश होते हैं वो हो, उससे आप इसके अंदर इसको इस तरीके से लेकर के झाड़ सकते हैं, मतलब धूल मिट्टी हटा सकते हैं। और उसके बाद फिर कोई गीला कपड़ा ले ले, खास करके आप चाहें तो कॉटन ले लें, मतलब जो रुई होती है वो, और उसको धीरे धीरे करके नीचे की तरफ लाएंगे तो ये इसमें से ना बिल्कुल ही गंदगी निकल जाएगी। तो दिखा के मैं आपको कर रही हूँ। तो अब मैं लाई हूँ इस मौजे को गीला करके, तो इसीलिए मैं अब उंगली की सहायता से इस जो भी मतलब इसके अंदर मिट्टी वगैरह जमी हुई है उसको मैं निकाल रही हूँ। तो आपको कैसे लग रहे हैं आइडियाज़? अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक करके इस वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर कर दीजिए, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट कीजिएगा कि आपको इसमें से सारी चीज़ें सही लगी कि नहीं लगी, या अच्छी लगी तो ज़रूर उसका भी कमेंट कीजिएगा।
चलिए ये हो चुका है और इसको अब हम रखते हैं और चलते हैं फिर से किचन में, क्योंकि आज मैं छोटी छोटे जो घर की चीज़ें हैं उनको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखा दूं कि इस क्लोथ को ना कुछ इस तरीके से आप पानी में भी धो देंगे ना तो एकदम क्लीन हो जाता है। वैसे जब काम हो जाए तो इसमें ज़रूर कोई लिक्विड वगैरह डाल के साबुन लगा के इसको धो के रखिए, अच्छा रहेगा। चाहे गर्म पानी में भी आप डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल पानी लगा हुआ है। और जो डोर के जो चौकोर वाला हिस्सा होता है ना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो भी बोलते हैं, उस पर अगर आप इसको करते हैं, उस पर भी अगर मैल वैल लगा है ना या गंदगी लगी है, क्योंकि हाथ से हम बार बार टच करते हैं तो उस पर भी हाथ का निशान या पानी का निशान लग जाता है, तो आप उसे भी इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि ये आइडिया आप लोगों को भी बड़े ही काम आने वाले हैं और अच्छा लग रहा है। तरीके से जैसे हमारे ड्रॉर्स होते हैं, चेस्ट बोर्ड वगैरह होते हैं, तो उनके बीच में भी काफ़ी गैप होता है और उसके अंदर ना बहुत सारी मिट्टी फंस जाती है। तो आप इस तरीके से इस फाइबर क्लॉथ से इसको साफ़ कर सकते हैं या फिर मोजे वगैरह से भी साफ़ कर सकते हैं। वाइट वाला रैक को साफ किया ना तो क्लीन तो बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन उस पर जैसे हम कुछ कपड़ा वगैरह बिछाते हैं ना नीचे, तो उसके लिए आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया वाला आइडिया बता रही हूँ। हमारे घर में कुछ इस तरीके का बैग जो है ना वो आता रहता है। ये कॉटन टाइप का होता है, प्लास्टिक मटेरियल नहीं होता, लेकिन ये धूल मिट्टी को ना बहुत ही मतलब बचा के रखता है। कहीं पे भी इसको लगाएंगे ना तो धूल मिट्टी बिल्कुल ही किसी भी चीज़ के अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने इससे ना एक बार कंप्यूटर जो हमारा है वो अब रखा हुआ है, मतलब यूज़ नहीं होता, तो मैंने एक बड़े से बैग से उसको कवर कर दिया था। वो अभी तक मतलब वो लगा हुआ है और कंप्यूटर के अंदर इतनी सी भी धूल मिट्टी नहीं गई है। तो यहाँ पर जो बैग्स है ना, इनको पहले मैं कट कर लेती हूँ, और क्योंकि इसको मुझे चौड़ा चौड़ा थोड़ा सा करना है। और जिधर से ये पकड़ने वाला है ना, चाहे अगर शेप में हो, एक्चुअली मैंने शेप में ही लिया है, जो छोटे छोटे वाले होते हैं ना वो मैंने लिए हैं, और इनको मैंने सिर्फ एक एक तह लग किया है। और देखिए 2-3 बैग को मैंने ऐसे कट कर लिया, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कहाँ लगाऊंगी। तो ये जो वाइट कलर का रैक है ना, इस पर क्या होता है, धूल मिट्टी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस पर ना मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ बिछा करके रखना होता है, नीचे कुछ सीट वगैरह जैसे बिछाना हो। तो अभी मैं सीट नहीं बिछा रही हूँ, यही जो बैग में लेके आई हूँ ना, इसको कट किया है, तो इसी को मैं इसके ऊपर बिछाऊंगी। तो चलिए दिखाती हूँ कि ये बिछाने के बाद एक तो ये सुंदर बहुत हो जाएगा, और उसके बाद इसका जो वाइट कलर है वो भी गंदा होने से बच जाएगा। तो एक तो ये सुंदर इतना लगने लगा, मैंने जो भी कलर मेरे पास थे बैग के वो सारे ही मैंने कट कर लिए। और अगर आपको लगे कि ये फिसलेगा तो आप क्या कर सकते हैं ना कि इसके नीचे डबल टेप वगैरह कुछ लगा ले, तो वो उससे ना फिसलेगा नहीं। और उसके बाद आप कोई भी सामान इसके ऊपर रखेंगे तो बस सुंदर ही लगेगा और मतलब अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने रैक पे लगा लिए, और इस तरीके के जो बैग होते हैं ना उनको आप फेंकिए मत, कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर लीजिए। आप कबोर्ड में भी लगा सकते हैं, या किचन के जो अलमारीज वगैरह होते हैं उस पर भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए ये काम हो गया हमारा, और अब चलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ। और बाहर भी कुछ चीज़ें काफ़ी मतलब थोड़ी उटपटांग हो गई थी। पीछे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बाहर के एरियाज को सेट किया है। तो यहाँ पर ना क्या होता है कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि खुला स्पेस है। तो इन सब चीज़ों को भी साफ़ करना पड़ता है, जैसे कि ये गमले वगैरह हैं, इन सब को आप छोटा सा कोई कपड़ा ले लें और उससे ना साफ़ कर लें। और मैं बहुत सारे जो सूखे फ्लावर होते हैं ना उनको मैं बचा के रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं इसमें धूप अगरबत्ती जैसे करना हो तो वो मैं करती हूँ। कभी मिला मौका तो मैं आपको इसके जो आइडियाज़ हैं कैसे इसको जलाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा रैक है, मैं उसके ऊपर सारी चीज़ें सेट कर देती हूँ। और जो ये जो हमारे होता है ना क्लॉथ क्लिप, वो क्या होता है कि गंदे बहुत होते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है,
तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना, जो हमारा लंच बॉक्स का जो डब्बा होता है, ऊपरी कवर होता है, उसी में मैं सारे ही पिंस को रखती हूँ। चलिए, थोड़ी बहुत इधर तबीयत ख़राब थी तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ साइड टेबल पे रखी थी, उन सबको मैं हटाने जा रही हूँ, क्योंकि जैसे स्टीम वगैरह लेते हैं ना, तो उन सब का सामान भी यहाँ रखा था। तो जैसे ही ये सब चीज़ों का काम ख़त्म हो जाए तो इन सब चीज़ों को हटा दीजिए, क्योंकि इससे ना और भी ऐसा फील होता है कि हम बीमार हैं। तो थोड़ा सा भी अगर लगे कि ठीक है, तो अब स्टीमर वगैरह को आप साइड कर दीजिए, क्योंकि अब ठंड भी थोड़ी कम हो गई है, धूप भी आने लगी है। तो भले ही रात को ठंड होती है, लेकिन दिन के टाइम ना बिल्कुल ही अच्छा मौसम रहता है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको धो के रख देती हूँ कि कभी ज़रूरत पड़े तो ये साफ मिले, गंदा ना मिले। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे DIY जिस पे आप ना बहुत अच्छा एक DIY कर सकते हैं, खाली डब्बा का। तो मेरे पास एक ऐसा डब्बा है जिसको मतलब मुझे किसी की शादी पे आया था इनविटेशन के लिए, तो इसमें मिठाई वगैरह रखे थे। पर ये डब्बा इतना सुंदर था ना, और इसमें सिल्क के कवर भी लगे हुए थे अंदर की साइड से, ऐसे ही कपड़ा रखा हुआ था। तो वो कपड़ा टिकता तो है नहीं, तो मैंने उसे हटा दिया, और जो अंदर की तरफ जो खाली स्पेस था ना, उस पर मैंने ये वॉलपेपर चिपका दिया। और आगे साइड से जो ये डब्बा है ना, देख सकते हैं, तो इस पे जैसे एक्स्ट्रा हो तो उसको काट देना है आपको। और ऊपर की तरफ जो जैसे नेम वेम लिखे रहते हैं उसको हटा के, और यहाँ पर मैंने एक आर्ट एंड क्राफ्ट का पेपर लिया है और इसको मैंने ऊपर से चिपका दिया है। तो इसको चिपकाने के लिए मैं एक ही पेपर का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास और भी पेपर हो तो आप कर सकते हैं। ये बच्चों वाले आर्ट एंड क्राफ्ट के पेपर होते हैं। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही मिला, तो मैंने एक ही यहाँ पे लगा दिया, और दो साइड थोड़े खाली रह गए। तो कोई मतलब इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऊपर से थोड़ा कवर हो गया, और कलर भी इसका सुंदर है, ब्लू और येलो का मतलब मैचिंग हो गया है। तो मैंने दोनों को लगा करके और इसको एक बढ़िया सा रूप रंग दे दिया है। और इसके अंदर मैं क्या रखती हूँ आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पर ना इसके अंदर बहुत सारी अपनी चूड़ियाँ रखती हूँ, जो रफली जैसे यूज़ करना हो ना, तो मुझे फटाफट से ये मिल भी जाता है, और यूज करने में भी आसानी होती है, और बहुत ही मतलब सही चीज़ है, इसमें टूटने फूटने का भी डर नहीं है। तो चलिए, DIY भी हो गया, अच्छा ज़रूर लगा होगा आप लोगों को। तो ऐसे करके मैं रखती हूँ। आज मुझे एक और काम करना था, और वो काम है मेरा एक ऐसा मतलब रैक टाइप का है, वॉल माउंट है। जैसे कि मैं टीवी के जैसे वाईफाई वगैरह हैं वो सब मैं इसके ऊपर रखती हूँ। तो ये ना एकदम काला हो गया था। एक तो सफ़ेद चीज़ें लेनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने ले रखी है। तो अब ये इतना काला हो चुका था ना, मैंने इसको साबुन से भी थोड़ा साफ़ करने की कोशिश करी, पर ये लकड़ी है तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं पानी इसके अंदर ना चला जाए। तो मैंने इसका एक आइडिया निकाला। मैंने ना स्प्रे कलर लिया वाइट कलर का, और इसको पहले क्लीन कर दिया, मिट्टी वगैरह निकाल दी, और थोड़ा बहुत तो काला आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये काला हो चुका था। तो इसको पहले तो निकलवाया, और उसके बाद पहले इसको मैंने पेंट किया, स्प्रे पेंट किया, और इसको एक दिन के लिए छोड़ दिया मैंने बाहर ही। और ये अच्छे से जब सूख गया तो फिर मैंने इसे जहाँ पे लगाना था वहाँ पे लगवा लिया। तो इससे क्या हुआ ना कि ये चीज़ें ना एकदम से दोबारा से फिर नई जैसी दिखने लगी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे घर के अंदर होती हैं जो कि लगता है कि पुराना हो गया, हटा दे, लेकिन उसको आप नया रंग रूप दे सकते हैं थोड़े बहुत आइडियाज से। तो जैसे कि मैंने स्प्रे पेंट खरीद के लाई, और उससे मैंने स्प्रे कर दिया। और स्प्रे करना ना बहुत ही आसान है, तो वो आपको जो जहाँ से आप लेंगे शॉप वाले से, वो भी आपको बता देंगे। तो चलिए, अब सारा क्लीनिंग का काम मेरा अब हो चुका है, और थोड़ा बहुत और वीडियो में आपको कुछ DIY आपको शेयर करूँगी। तो जब मैं क्लीन करने लगती हूँ ना, तो मैं तकरीबन कोने कोने को क्लीन करने लग जाती हूँ। और इससे ये होता है कि मैं फिर जैसे कोना कोना लिया, फिर किसी दिन मैंने बेड सोफ़ा वगैरह पकड़ लेती हूँ, किसी दिन कबोर्ड पकड़ लेती हूँ। तो इस तरीके से जो काम होता है ना, वो आसान होता है। कई लोगों के मैंने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा फैला फैला सा रहता है, लेकिन करेंगे तो सब हो जाएगा। चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ एक DIY शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही फंटास्टिक सा DIY है। इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा कि आप लोग लास्ट तक बने रहें। मेरे पास एक कोई सामान आया था, उसके अंदर ये चीज़ रखा हुआ था। इसको
थर्मोकोल कहते हैं। और ये थर्मोकोल का डिज़ाइन कुछ ऐसा था ना, वैसे तो ऐसी चीज़ें अक्सर हम लोग फेंक ही देते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि इसका एक शो पीस बना करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ आया है थर्मोकोल का जिसमें डिजाइन से बने हुए हैं, तो आप ना कुछ इस तरीके से पेंट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर भी स्प्रे पेंट ही कर रही हूँ। और ये कलर जो है ना, आप इसको क्या बोलेंगे, लाइट पिंक है। और ये लाइट पिंक से मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ। जो मेरे पास पेंट था मैंने उसी से किया। और मैंने काफ़ी सारे पेंट खरीद के रखे हुए हैं, तो उससे कभी कभी कोई चीज़ पेंट करना हो तो मैं कर लेती हूँ। तो इसको करने के लिए मुझे पूरा बोतल ही लग गया, मतलब क्योंकि इसके अंदर थर्मोकोल है ना, तो ये सूख जा रहा था पेंट। तो ये और चीज़ों से पेंट होगा भी नहीं। अगर आप कलर करना चाहेंगे ना ब्रश वगैरह से, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको आपको स्प्रे पेंट ही करना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने इसको पेंट किया, सुखाया, और उसके बाद मैंने कुछ अपने पौधे से डंडियाँ काटी, जो मनी प्लांट होते हैं या कोई भी जो आपके पास बेल वाली हो या कुछ ऐसी पत्तियाँ हो। तो मैंने यहाँ पे मनी प्लांट ही मेरे पास था, तो मैंने उसकी कुछ डंडियाँ काटी। और मुझे इसमें से सिर्फ पत्तियों की ज़रूरत है, लेकिन मैंने कहा कि चलो काट लेती हूँ, कहीं और लगा दूंगी। तो यहाँ पर ना देखिए छोटे छोटे बोटल्स हैं जो शैम्पू वगैरह के होते हैं, या मैंने तो ख़रीदा भी हुआ है, सेट में आता है। तो छोटी छोटी बोतल बहुत सारी चीज़ों की आ जाती है, क्रीम, मॉइस्चराइज़र। तो इन सब को पहले तो आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, मतलब पानी से अच्छे से धो लें और सुखा लें, क्योंकि इसके अंदर साबुन वगैरह का रहेगा तो पत्ते गल जाएंगे, मतलब पौधे गल जाएंगे आपके, प्लांट्स जो हैं वो। और उसके बाद जब सूख गया, मतलब सभी बोतलों को मैंने सुखाया, उसके बाद इन छोटे छोटे बोतलों में ना मैंने पीछे की साइड से डबल टेप लगाया है। और यहाँ पर छोटी छोटी पत्तियाँ काट के, मतलब डंडे के साथ काट के, और इसके अंदर प्लांट्स को लगा दिए हैं। तो ये इतनी हल्की है ना कि बार बार गिर जा रही है, प्लास्टिक की होती है ना ये सब। तो इसमें क्या करना है ना, आपको थोड़ा थोड़ा पानी भरना है। और पानी भर के, और क्या करूँगी अभी चलिए आपको दिखाती हूँ। मैंने क्योंकि इसे अपने एंट्री वे पे लगाया है, तो देखिए यहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई थी, और मेरे दोनों ही दरवाज़ों के बीच में ये बिल्कुल ही सेट हो गया। तो इसको अब टिकाने के लिए क्या करें, तो मैंने क्या किया कि पीछे से ना डबल टेप लगाया और सबसे ऊपर एक कील लगा दी। और ये ना काफ़ी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि हल्का सा है टूट जाएगा। तो मैंने इसको सबसे ऊपर तो कील लगा दिया, और बाकी साइड से मैंने डबल टेप चिपकाया, और इस तरीके से इसको फिट कर दिया। अब यहाँ पर ना देखिए ये छोटी छोटी बोतलों में जो मैं रंग बिरंगे प्लांट्स को सजाई हूँ, तो जेड प्लांट थे मेरे पास, तो वो मनी प्लांट, इन सारी प्लांट्स को मैंने छोटी छोटी काट के और इन शीशियों के अंदर पानी के साथ भर के रख दिया। और ये अब इतना सुंदर लग रहा था ना कि जो भी आ जा रहा था इधर दरवाजे से, तो वो पूछ रहा था ये कि कैसे बनाया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय। और ये लास्ट का वीडियो जो आप देख रहे हैं वो किसी और वीडियो में दिखेगा।